नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम की सीरीज आगे बढ़ा रहे थे। और नंबर सिस्टम में हमने नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट किया था, जिसमें परसों कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आज उसी की सीरीज आगे बढ़ेगी। उसी में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कैसे चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था नंबर ऑफ डिजिट में कि कितनी टोटल डिजिट हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि एक अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं 9, दो अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं 90। अब उनमें नंबर ऑफ डिजिट जो निकालनी थी वो हमने अलग अलग कल और परसों की क्लास में देख लिया था। आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कल मैंने एक सॉल्व करवाया था आपको कि अगर दो अंकों की संख्या बनाने के लिए बोल दे, कुछ डिजिट दे दे और फिर दो अंकों की संख्या बनाने के लिए बोल दे, कैसे बनाएंगे। तीन अंकों की संख्या बनाने के लिए बोल दे, कैसे बनाएंगे। चार अंकों की संख्या बनाने के लिए बोल दे तो कैसे बनाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी जो कि एसएससी में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, चार अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है चार अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। चार अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। अब आपको समझना है कि जो ये संख्याएं हैं वो कितनी डिजिट से मिलकर बनी होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं से मिलकर ही बनी होंगी। और ये टोटल कितनी है, 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चार अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। चार अंकों की बोल रहा है तो सबसे पहले हम चार अंकों का फॉर्म बनाएंगे जो कल हमने सीखा था। क्लियर है, चार अंकों का फॉर्म बना लिया। अब चार अंकों की सभी विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो ये 10 हैं जिसमें से मैं 0 को ले नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 रखूंगी तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि हमने कल देखा था। तो 0 हम यहाँ रख नहीं सकते। तो टोटल कितने अंक यहाँ पर आ सकते हैं, 9 अंक। तो यहाँ कितने होंगे, 9। फिर यहाँ कितने, ये पूरे 10 रख सकते हैं। यहाँ कितने, यहाँ भी पूरे 10 रख सकते हैं। अब आती है बात किसकी, विषम संख्याओं की। किसकी, विषम संख्याओं की। तो जिसका इकाई अंक विषम हो वही वो पूरी संख्या विषम होती है। जैसे कि अब विषम वह संख्या जो 2 से ना कटे। तो विषम इनमें से कौन कौन से होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये टोटल कितने हो गए, 5। टोटल कितने हो गए, 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 × 45, 48। ये क्या आ गया आपका आंसर। चार अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी होगी, तो हम क्या बताएंगे, 45। क्लियर हो रहा है सभी का। इसे मैं आगे क्वेश्चन देखती हूँ। सम संख्याएं बोलेगा तो हम यहाँ से सम ले लेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 और इसको रख देंगे। तो ये भी पूरी 5 होती हैं। तो 5 सम होती है और 5 विषम होती है। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में अगर क्वेश्चन कह दे 3 अंकों की सभी सम संख्याएं बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अंकों की सभी सम संख्याएं बताइए। थोड़ा सा बस मिटा देते हैं। 3 अंकों की सभी सम संख्या। तो 3 अंकों की सभी सम संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मेट। 3, 0 यहाँ रख नहीं सकते तो यहाँ कितना आएगा, 9। यहाँ कितना आएगा, 10 और यहाँ कितना आएगा, 5। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही है हमारे पास। और इसमें हम सम देखेंगे तो सम क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 यानी टोटल कितना है, 5। तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 450। और यही क्या है आपका आंसर। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। बहुत ही बेसिक है। कल तो डिजिट दे रहा था तो हमने डिजिट से सॉल्व कर लिया। डिजिट अगर रहेगा तो डिजिट में हम वहाँ पर गिन लेंगे कि कितने टोटल नंबर दिए हुए हैं। टोटल 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, उन्हीं में से हमको संख्याएं बनानी है। तो वहाँ पर तो हम देख ले रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जहाँ पर डिजिट दिया ही नहीं है तो कुछ बच्चों को ये चीज़ भूल जाती है कि हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, 10 है। इन्हीं से तो सारी संख्याएं बनी हुई हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे 1000 हो, चाहे 1999 हो, चाहे 8845 हो, कोई भी संख्या हो, वो इन्हीं 10 अंकों से ही मिलकर बनी होती है। तो हम कोई भी कितने भी अंकों की संख्या बनाएंगे इन्हीं से बनेगी। और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक, विद इन अ सेकेंड आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन और लेती हूँ। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिसमें 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवें तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः 4 और 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी का। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवें तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः 4 और 3 है। तो हमको क्या कह रहा है 6 अंकों के लिए, तो हम 6 अंकों की का फॉर्मेट बना लेंगे। क्लियर है? ये काम तो हमने कल सीख लिया था, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और 6 अंकों का हमने क्या बना लिया फॉर्मेट। क्या है? जिसमें छठवें तथा तीसरे स्थान पर, तो छठवें स्थान और तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए 4 और 3। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। 10 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 रख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा 9। यहाँ पर क्या आएगा 10। यहाँ पर भी कितनी आएंगी 10। यहाँ पर भी कितनी आएंगी 10। अब यहाँ तो उसने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर 4 हो सकता है और यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर हमेशा ही 3 रहेगा और यहाँ पर हमेशा ही 4 रहेगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर कितने होंगे 1 और यहाँ पर भी कितने 1। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 9,000। ये क्या आ गया आपका? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। इसको समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसमें आपको बता देंगे। इसको अच्छे से आप कॉपी बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ भी रहे हों। एक एसएससी में भी 2018 मेंस में आया था एक क्वेश्चन, मैं उसको करवाती हूँ आपको। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? क्वेश्चन क्या था? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? क्या क्वेश्चन है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। अब ये 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। लग रहा होगा कितना कठिन है, जबकि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। समझिए आप, 100 अंकों का कोई फॉर्मेट तो हम बना नहीं सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं, 100 अंकों का हम कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि जो ये बना हुआ है ये कितने अंकों से मिलकर बना हुआ होगा। वही अब आप सोचोगे मैं बार बार ये चीज़ क्यों आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं। तो 100 अंकों की बोल रहा है तो इन्हीं से मिलकर बनी होंगी 100 अंकों की संख्याएं। 100 अंक हैं उसमें, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। तो हम 100 अंकों का फॉर्मेट क्या बना सकते हैं? नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहला बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं, डॉट 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 और लास्ट में बना लेते हैं। क्लियर है? तो एक बात बताइए, यहाँ पर कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 9। कितनी हो सकती है? 9। क्यों? क्योंकि 0 तो यहाँ पर हम रख नहीं सकते। तो यहाँ पर कितनी हो सकती हैं? 9। यहाँ कितनी? 10। यहाँ कितनी? 10। इसी तरह कितनी आती जाएंगी? 10 10। यहाँ भी कितनी? 10। क्लियर है? सभी जगह कितनी कितनी आ सकती हैं? 10 10 10 10 आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घाते, यही आपका क्या है आंसर। 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 99। कितने अंक बोल रहा है? 100, जिसमें से एक अंक तो हमारे 9 है, बाकी बचे कितने? 99। तो उसमें सब में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 10 10 10 10 आ रही हैं। तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 99। अब इसको हम कितना भी करें सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना बड़ा अंक आपके पेपर में तो देगा नहीं, है ना। इतना बड़ा नंबर तो देगा नहीं जिसमें 100 अंक हो। तो इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2018 मेंस में आ चुका है। 2018 मेंस में एसएससी के आ चुका है। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इसी में मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं इसी में क्वेश्चन बना देती हूँ। 100 अंकों की कितनी
सम धनात्मक संख्याएं संभव है। क्या? सम, यहाँ पर हम सम ऐड कर देते हैं। 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव है। अब सम की बात कर रहा है, फॉर्मेट वही 100 का ही, फॉर्मेट किसका? 100 का ही। यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर लास्ट वाला मान लेते हैं। सम की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं और 10 नंबर हैं और इन्हीं में से क्या हमको बनाना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 0 हो नहीं सकता, मतलब कितना? 9। क्लियर है? यहाँ पर 0 हो नहीं सकता, मतलब कितना? यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा। जब यहाँ 9 तो यहाँ कितनी? यहाँ कितनी? अब सम संख्याएं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सम। और सम संख्या हम किससे डिसाइड करते हैं? इकाई अंक से ही तो डिसाइड करते हैं। पहला अंक तो देखते नहीं है, देखते कौन सा अंक है? इकाई अंक। तो इकाई अंक में यही संख्याएं होंगी, यही नंबर होंगे, यही डिजिट होंगी। तो मैं इनको देखती हूँ कि इनमें सम कितनी है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अगर ये इधर हो, इकाई में हो, तो यह पूरी संख्या क्या मानी जाएगी? पूरा नंबर क्या माना जाएगा? पूरा नंबर माना जाएगा सम। तो यहाँ पर कितने सम हैं? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर कितने? 5। और यहाँ पर कितने? 9। बाकी जगह 10, बाकी जगह 10। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 अपना मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देंगे तो 9 × 5 45 और यहाँ पूरी 10 to the power of 98। यही क्या है आपका? समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। वीडियो को रोक कर भी आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपके रेलवे में भी आ रहे हैं इस टाइम पर। आपके स्टेट लेवल के क्वेश्चन एसआई वगैरह में भी इसी तरह क्वेश्चन दे देता है और हमको लगता है बहुत ही बेसिक लेवल का पूछ लिया है और हम उससे डर जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन आता है। बीसी में अगर विषम बोल दे तो विषम में भी सेम, विषम यहाँ पर बोल दे तो विषम में भी हम सेम ही क्वेश्चन कर लेंगे, उसी तरह से सेम आंसर आ जाए, क्योंकि 5 सम और 5 विषम आती हैं। ठीक है? अब इसमें बोल दे कि 100 अंकों की कितनी ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं। इसी को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही, समझिएगा। कह रहा है 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 5 का गुणज है, जो 5 का गुणज है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 5 का गुणज है, यानी 5 के मल्टीपल में है। तो 5 के मल्टीपल इन्हीं में से सेम उसी तरह करना है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दे दे तो आपको डरना नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला फॉर्मेट और लास्ट वाला। कह रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं जो 5 का गुणज है। तो पहली है 0 तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते, मतलब 9 ही आएंगी और 9 आने के बाद फिर यहाँ 10 हो सकती है, यहाँ 10 हो सकती है, यहाँ 10 हो सकती है, आगे चलता रहेगा। अब कह रहा है 5 का गुणज, किसका? 5 का मल्टीपल। तो 5 की विभाजता के नियम मैंने कल आपको बताया था कि अगर इकाई का एक अंक 5 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर इकाई का एक अंक 5 से कटे तो 5 से क्या कट जाता है? 0। 5 से क्या कट जाता है? 5। और कोई है क्या? और कोई 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो 9 × 2 18 × 10 to the power of 98। समझ रहे हैं? 9 × 2 18 × बाकी एक यहाँ पर छूट गया, एक यहाँ पर छूट गया, बचा कितना? 98। तो यहाँ पर 98, तो 18 × 10 to the power of 98, यही आपका क्या है? आंसर। अब मैं जो आपको बताना चाहती थी लगभग मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि अभी 2003 CDS में आया था वो क्वेश्चन, लॉग से रिलेटेड होता है। लॉग तो काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रखे होंगे, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 101 की पावर ऑफ 100 या 100 की पावर ऑफ 101। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कौन संख्या बड़ी है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें कितने डिजिट आएंगे ये बताइए। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इतनी बड़ी संख्या तो मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग फॉर्म यूज़ करते हैं। तो लॉग फॉर्म मुझे लगता है कि आप लोग लॉग तो पढ़े होंगे बचपन में ही काफ़ी चीज़ें, जैसे लॉग 10 और 10 है यहाँ पर, तो 1 होता है इसका वैल्यू लॉग ए। तो ये अगर आपने ये पढ़ा है तो इसका मतलब है आपने लॉग पढ़ा है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं कल सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके,
सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। थैंक यू क्लास। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा।